कहीं आपके वेट गेन का रीजन थायराइड तो नहीं है? थायराइड एंड वेट गेन का क्या कनेक्शन है? थायराइड में वेट लूज कैसे करना है? डाइट क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू आंसर all these questions and a lot more about thyroid and weight loss. So guys, my name is Gunjan and welcome back to my channel. If you are already a subscriber, then you know me. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है. A lot of people requested me to make this video on weight loss in thyroid. And why not? Because 1 in every 10 Indians is suffering from hypothyroid issue. So it is a big deal. And you know what? Most of the cases में तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके वजन बढ़ने का कारण hypothyroid है. So here is the most detailed video on weight loss in thyroid, and today we're gonna discuss how do I know that I have thyroid, why thyroid leads to weight gain, how to lose weight with thyroid, and finally I'm gonna give a special weight loss diet plan for people with thyroid. First of all, how to know that I have thyroid? अगर आपका sudden weight gain होने लगे, muscle weak होने लगे, joint pain होने लगे, constipation होने लगे, menstrual cycle में issues होने लगे, depression हो, dry skin हो, excessive hair fall हो, memory loss हो, तो this could be थायराइड. ये सब सिम्टम्स एक साथ नहीं होते, बट अगर इनमें से कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है तो वो थायराइड की वजह से हो सकता है. हम जनरली इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, बट यही प्रॉब्लम्स आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीज. इसलिए बेटर है कि अगर ये सिम्टम्स हमें बार बार हो रहे हैं तो हम इन्हें इग्नोर ना करें, बल्कि इनिशियल स्टेज में ही टेस्ट करवा लें. अगर टाइप 1 थायराइड अपनी इनिशियल स्टेज पे है तो दैट कैन बी क्योर्ड, बट if you are unable to understand the cause of your problem, you won't be able to solve it. So let's understand that how thyroid leads to weight gain. इस मेडिकल फिनोमेना को मैं थोड़ा इजी करके समझाती हूँ. मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेसिंग चल रही है जिसका बॉस है आपका ब्रेन. अब ये बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है आपके थ्रोट में बैठे थायराइड ग्लैंड को T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए. फिर T4 कन्वर्ट होते हैं T3 हार्मोन्स में. ये T3 एंड T4 जिनको थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, इनका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ये फाइनल प्रोडक्ट मतलब कि T4 हार्मोन बड़े ही काम की चीज है, क्योंकि आपके पूरे सिस्टम के एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, यहाँ तक कि मूड को कंट्रोल करता है. इसके अलावा एक और चीज में इसका बहुत बड़ा रोल है, वो है आपका मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब कि फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना. और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ होती है. अगर तो बॉडी में थायराइड हार्मोन यानी कि T3 एंड T4 की प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है, सब काम अच्छे से चल रहा है, मेटाबॉलिज्म भी सॉर्टेड है, लाइफ भी सॉर्टेड है, बट अगर जहां कहीं इसने गड़बड़ की वहीं शुरू हो जाती है प्रॉब्लम्स. अब अगर इन भाई साहब ने ज्यादा T3 हार्मोन्स प्रोड्यूस कर दिए, हमारा मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगा, खाना अंदर गया नहीं कि काम शुरू, और वेट लूज होना शुरू हो जाएगा. और इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन्स इन आवर बॉडी. बट ये रेयर केस में होता है. मोस्टली केसेस में इसका रिवर्स होता है. थायराइड ग्लैंड अप्रोप्रिएट T3 हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है, और इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो मींस लेस, थायराइड हार्मोन्स बॉडी में कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वेट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है. और अब क्योंकि आपने इतने पेशेंस के साथ इस पूरे फंडे को समझा कि थायराइड क्या है, इससे वेट गेन कैसे होता है, अब जानते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है. यू नो व्हाट, थायराइड पर रिसर्च करते हुए मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की जो हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट थी, और कैसे उसने 1 साल में अपने डिसऑर्डर को ऑलमोस्ट क्योर किया. उसको 2 साल से थायराइड था, बट इसका पता उसको 1 साल पहले चला. जब मैंने उससे सिम्टम्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अचानक से उसका वेट गेन होने लगा, कभी कभी चक्कर और मसल क्रैम्प्स होने लगे. Then I asked what you did about it. She said कि पहले तो मैंने अपनी डाइट इंप्रूव की, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, बट तब भी जब ये सिम्टम्स बार बार हो रहे थे, आई थॉट मुझे टेस्ट करवाना चाहिए. टेस्ट करवाने पे हाइपोथायराइड पॉजिटिव आया. डॉक्टर ने मेडिकेशन सजेस्ट की, वो मेडिसिन लेने लगी, और 1 साल में मेरा थायराइड ऑलमोस्ट क्योर हो चुका है. नाउ शी इज नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन. फिर मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग टू मेंटेन दिस सो दैट ये प्रॉब्लम कभी वापस ना आए. टू दिस शी सेड आई एम टेकिंग द राइट डाइट सो दैट आई डोंट पुट ऑन द वेट अगेन. आई एम ऑल्सो डूइंग द सजेस्टेड एक्सरसाइजेस. So now let's understand that what kind of diet and exercise my friend followed to come out of this.
गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि आपका टारगेट सिर्फ वेट लूज करना नहीं है, आपका टारगेट है हाइपोथायराइडिज्म को क्योर करना, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। तो इसलिए कोई भी रैंडम डाइट प्लान या वर्कआउट रिजीम फॉलो मत करो। मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग राइट सेट ऑफ थिंग्स एंड डूइंग राइट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं दोज थिंग्स व्हिच यू शुड नेवर ओवर ईट। फर्स्ट इज क्रूसिफेरस वेजिटेबल, जैसे कि स्पिनच, केल, कैबेज, ब्रोकली, मेनली ऑल दीज ग्रीन कम अंडर क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स। और क्योंकि इनके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है तो ये आपकी बॉडी में से आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइपोथायराइड को क्योर करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन होना बहुत जरूरी है। सो हियर आर 2 टिप्स। अगर आप क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स खाओ तो उनको प्रॉपरली कुक करके खाओ, उनको रॉ मत खाओ। सेकेंडली, अगर आप हाइपोथायराइड की मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन लेने के विद इन 2 आवर्स इन वेजिटेबल्स को अवॉइड करो। सेकेंड इज गोइट्रोजन, जो कि सोया प्रोडक्ट्स में होता है लाइक सोयाबीन, टोफू। इसके अलावा ये नट्स एंड सीड्स, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर में भी पाया जाता है। गोइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से T3 हार्मोन्स कम हो जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। थर्ड इज ग्लूटेन। जितना हो सके आपको हाइपोथायराइड में ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, सो आप होल व्हीट की जगह पे मल्टीग्रेन रोटीज पे स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाइटरी ऑयल। तो आपको सोयाबीन या फिर कोई भी ऑर्डिनरी ऑयल की जगह पे ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। ये तो आपको पहले से ही पता था। तो अगर आपको थायराइड के सिम्टम्स हैं तो ये शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स उनको और ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं एंड वेट गेन और तेजी से होने लगता है। लास्टली, बेवरेजेस। एनी कैफिनेटेड बेवरेजेस लाइक टी, कॉफी, इसके अलावा अल्कोहल यू हैव टू अवॉइड। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो अबाउट दीज फूड आइटम्स सो दैट आप इनको कभी भी ओवर ईट मत करो। अब इनके अलावा वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए? First is proteins. Proteins are really good for you. So make sure that you're having adequate amount of proteins. But उसके लिए सोया प्रोडक्ट से नहीं, एग्स, सी फूड, चिया सीड्स, कीनोआ जैसी चीजों से ले सकते हो। इसके अलावा आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, जिसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, तो ग्रीक योगर्ट को ग्रीक योगर्ट क्यों कहते हैं जबकि ग्रीस से तो नहीं आती? एनी आइडिया? ओके, सो देयर इज अ क्विज फॉर यू। व्हाई इज ग्रीक योगर्ट कॉल्ड एज ग्रीक योगर्ट? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ। और अभी हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज आयोडीन। यू नो, आयोडीन की डेफिशिएंसी ही कई बार हाइपोथायराइडिज्म का बहुत बड़ा रीजन होता है। सो मेक श्योर यू आर हैविंग आयोडीन रिच फूड आइटम्स लाइक आयोडाइज्ड सॉल्ट, एग्स एंड योगर्ट। नेक्स्ट इज सिलेनियम। सिलेनियम एक मिनरल है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। सो आप सिलेनियम रिच फूड आइटम्स ले सकते हो, जैसे कि एग, चिकन, फिश, मिल्क, बेसिकली ऑल दीज डेयरी प्रोडक्ट्स। देन ग्रेन्स। कोशिश करो कि आप होल ग्रेन्स ही कंज्यूम करो, जैसे कि राइस, बकव्हीट, कीनोआ, जो कि प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट इज ऑयल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल ही कुकिंग के लिए यूज करो। वेजिटेबल्स में टमेटो, अनियन, कैरेट, कुकुम्बर, कैप्सिकम, ये सब आपके लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट इज बेवरेजेस। आप शुगरी ड्रिंक्स के अलावा कोई भी डीकैफिनेटेड बेवरेजेस ले सकते हो। आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो, जो कि अदरवाइज भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वेट लॉस में हेल्प करता है। उसको आप सिंपली वार्म वाटर में मिला के कंज्यूम कर सकते हो। एप्पल साइडर के बेनिफिट्स एंड हाउ इट हेल्प्स इन वेट लॉस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसको अगर आप देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट फूड आइटम्स। अभी मैं आपको एक डाइट प्लान भी दूंगी, बट उससे पहले एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो डाउन हो रखा है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज हैं, एक्सरसाइज कैन रियली हेल्प यू देयर। अगर आपने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की तो आप लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक वॉकिंग, बट मेक श्योर दैट यू वॉक फॉर 10,000 स्टेप्स अ डे। यू कैन डू स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस लाइक स्क्वाट्स, लंजेस एंड पुशअप्स। यू कैन ऑल्सो डू योगा एंड पिलाटेस। और अगर ऑलरेडी आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, लाइक HIIT, स्टेयर क्लाइंबिंग, रनिंग। एंड गाइज, आप मेरी वर्कआउट वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको 10 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाएगा। आप उन वीडियो को प्ले करके मेरे साथ वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके, सो नाउ वेट लॉस डाइट प्लान फॉर थायराइड। जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक जनरल डाइट प्लान है जो थायराइड में भी आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर इंसान का लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, मेडिकल कंडीशंस अलग होती हैं, तो उस हिसाब से उनका डाइट प्लान भी होना चाहिए। तो ये रहा 1 वीक का डाइट प्लान, जिसमें एवरेज 1200 कैलोरीज है। बहुत सारी वैरायटी के साथ इस प्लान में हर वो चीज़ है जो आपको थायराइड में वेट लूज करने के लिए खानी चाहिए। अगर आप इस 1 वीक प्लान को फॉलो करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड गाइज, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, जैसे कि सैलेड में क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स ना हो,
पूरे दिन में एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पानी जरूर लो और ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट gunjanchouch.com पे जाके मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंडर मेरे सर्टिफाइड डाइटिशियंस आपको आपके हिसाब से डाइट प्लान बना के देंगे। एवरी वीक काउंसलिंग कॉल होगी, वर्कआउट प्लान भी दिया जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा के मुझे बता देना। इसे उन सब लोगों के साथ शेयर करना जिनकी भी आप केयर करते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन। मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम गुंजन चाउच पे मिल सकते हो। फिट रहो, हिट रहो।